इज अ फ्रेंड इंडीड। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। मतलब कि जो दोस्त जरूरत के समय पर काम आ जाए वही आपका सच्चा मित्र है। इस कहावत का मतलब भारत बहुत अच्छी तरह समझता है, बाकी कोई देश समझे चाहे नहीं समझे। अब नेपाल को ही ले लीजिए। भारत हमेशा से ही नेपाल को अपना दोस्त बताता आया है, हमेशा उसका साथ निभाता आया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेपाल भारत से खासा खफा नजर आ रहा है और भारत के खिलाफ तरह तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। जैसे पहले तो नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया जिसमें भारतीय सीमाओं को अपनी सीमा में दिखाया और उसके बाद वो उत्तराखंड से लगी सीमा पर सड़क का निर्माण भी करा रहा है जो वो 12 साल पहले छोड़ चुका था। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति भी दर्ज की, लेकिन नेपाल तो मानो भारत से दुश्मनी मोल लेने ही बैठा था। और जब दोनों देशों के बीच में इस तरह के हालात हो तो कहां कोई उम्मीद कर सकता है कि ये दोनों देश एक दूसरे की मदद के लिए अब आगे कभी तैयार भी होंगे। लेकिन भारत अलग है, भारत अलग देश है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है जो दोस्ती निभाना बखूबी जानते हैं और यही उन्होंने नेपाल को भी दिखाया, नेपाल के मुश्किल वक्त में उसकी मदद करके। दरअसल नेपाल ने भारत से मदद मांगी कि ऑस्ट्रेलिया में एक नेपाली के लिए मेडिकल इमरजेंसी आई है, जिस पर भारत ने इनकार नहीं किया और विदेश से लोगों को लेकर आ रहे स्पेशल एयर इंडिया विमान में बैठाकर 3 नेपाली नागरिकों को दिल्ली लाया गया। माना जा रहा है कि जिन 3 नेपाली नागरिकों को भारत लाया गया है उनमें से एक का दिल्ली में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है, दूसरा शख्स मरीज का भाई है जो बोन मैरो डोनेट कर रहा है और साथ में इन दोनों भाइयों के पिता आए हैं। तो भारत ने नेपाल की मदद करके उसे दिखा दिया कि वो नेपाल और भारत के संबंधों का सम्मान करता है। 1950 की संधि के आधार पर नेपाली नागरिकों को भारतीय नागरिकों जितनी ही सुविधाएं हासिल हैं। अब फैसला नेपाल को करना है कि उसे भारत से अपनी दोस्ती को बनाए रखने के लिए अब कोशिशें करनी है या फिर भारत जैसे दोस्त से अपने रिश्तों को खराब करना है। भारत पहले ही आशंका व्यक्त कर चुका है कि हो न हो नेपाल ये सभी गतिविधियां चीन के मार्गदर्शन में कर रहा है। हालांकि नेपाल इससे इनकार करता आया है।